ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम। सत्य चीज कहना, सत्य का वाचन करना आप गाली कैसे मानते हैं? जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा मित्रों की मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी इन्हीं की सरकार का आयोग जिसने उसमें कहा है कि इस पर 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। मदरसा शिक्षकों को मानदेय जो अभी तक मिल रहा था उसको रोक दिया गया, उनको देने का पैसा इनके पास नहीं है। जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान निर्जीव हो गए थे? माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी का भाषण पढ़ा और जिस तरीके से पढ़ने के बाद पता लगा उसमें केवल सरकार का गुणगान है जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के भाषण के पृष्ठ 1 पर बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए, जब ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है, हजारों साल से राम की यहाँ पर पूजा होती चली आ रही है। आप मानते हैं राम की पूजा? और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी। आपने जब बोला तो मैं सुना आपको। आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूँ, आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। और रही बात आप अपने महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वहाँ देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों लोगों को वहाँ रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन 3 के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम। यहाँ के लोगों को रोक दिया गया, जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको रोक दिया गया। जिन लोगों ने कभी रामलला, पहली बात तो त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं, देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सत्य चीज कहना, सत्य का वाचन करना आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप और इस तरीके से आप अपनी बात कहिए। रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करता? नहीं, जो तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए। जब रामलला मान्य साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं इसको सवाल उठाता हूँ। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं, सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षा मित्रों की मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और यही नहीं, आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी यहाँ तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी इन्हीं की सरकार का आयोग जिसने उसमें कहा है कि इस पर 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। एक और ये कहते हैं और दूसरी ओर वही बात राज्य शिक्षा आयोग की बड़ी वाहवाही लूटते हैं। 3 साल हो गया, उसमें चेयरमैन नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मदरसा शिक्षकों को मानदेय जो अभी तक मिल रहा था उसको रोक दिया गया, उनको देने का पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो है
उसको ये नकार करके फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य नहीं। यही पर महोदय देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निष्पाल हो गए थे? आप बैठे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कृपया ये वाली टिप्पणी इस तरीके की ना करके अपना बाकी भाषण करिए। ये मंदिर के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है। महोदया जी, कौन सी मेरी टिप्पणी आपत्तिजनक है आप बता दें, इंगित कर दें। अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बात सही है, माननीय मंत्री जी ने राज्यपाल जी के भाषण का काट कर दिया है, आपको धन्यवाद देता हूं। अब महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसी राज्यपाल जी के भाषण में पेज 2 पर है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। लेकिन अब कह रहे हैं बिना भेदभाव के, लेकिन होता हो क्या रहा है? कहना कुछ, करना कुछ। आज विश्वविद्यालयों में, आज उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, 3 मिनट हुआ, 3 मिनट, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में और सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों में, सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये कह करके कि SC, SC, OBC के लोग उपयुक्त प्रार्थना पत्र उपयुक्त नहीं पाए नहीं गए, बिना किसी विज्ञापन निकाले इस प्रकार के नाम से आप निर्णय देकर के एक और विशेष के लोगों की भर्ती कर रहे हैं और नॉट फाउंड सुटेबल ये कहकर के SC, ST, OBC के लोगों को सेवा से बाहर कर रहे हैं। यही नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, BHU के IIT महोदया, या तो आप बात कर लें या तो मुझे बोलने दें। आपकी सुन रहे हैं महोदया, BHU के IIT के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 पद पर एडमिशन होने थे, 8 लड़के सिलेक्ट भी हुए। सिलेक्शन में 5वें नंबर पर एकमात्र बैकवर्ड था प्रजापति, शेष सभी फॉरवर्ड थे। 7 एडमिशन हो गए, 5वें नंबर को रिजेक्ट कर दिया गया। ये है, कहते हैं बिना भेदभाव। अरे भेदभाव तो खुल्लम खुल्ला आप कर रहे हो, आप लोगों की हाथ में धूल झोंक रहे हो। और जिस तरीके से आज SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, एक और वोट लोगे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है तो आपकी आंखें किरकिरी बन जाते हैं, उनका आरक्षण खत्म कर देते हो। मैं कहना चाहता हूं, ये भेदभाव बंद करो। आप केवल किताब में लिख देने से भेदभाव, बिना भेदभाव के काम होगा, ये सच नहीं माना जा सकता। यही नहीं मानवा, गुरहु कतवारू सुमारू मंगरू की हैसियत क्या है? हम लोग कहां आते हैं? इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति रख के मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में रोक दिया जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं रोका था। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 में जब मुख्यमंत्री आवास 5 बार खाली किए, इन्हीं लोगों ने उसको गोमूत्र से धुलवाया था, उसके बाद गंगा जल से धुलवाने का पाप किया था। क्या बात करते हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किसी ने नहीं रोका था उनको जाने से। ये इस तरीके का भाषण मत दीजिए। वो मुझे भी मालूम है, मालूम है मुझे। आप प्लीज बैठिए, लाल बिहारी जी आप बैठिए प्लीज। आप प्लीज आप देखिए, अब 2 मिनट रह गए, आप प्लीज समापन करिए।
कार्रवाई से निकाला जाए। ये कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा महोदय, या तो कार्रवाई का भाग नहीं बनेगी। अभी 2 दिन पहले मैं कौशाम्बी गया था। कोई गलत टिप्पणी नहीं हुई। इस महामहिम राज्यपाल की किताब में पेज 3 पर अपराध जीरो टॉलरेंस कह करके दिखाया गया, बड़ी वाहवाही लूटी गई कि प्रदेश अपराध मुक्त है। अभी 2 दिन पहले मैं कौशाम्बी गया था, वहां पर एक छात्रा मिली जिसने एक टीचर पर उसके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। एफआईआर दर्ज है, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन वहां की पुलिस उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लड़की दलित समाज की है। यह आज अंधा बाटे रेवड़ी अपन का दे, ये आज सरकार का रोजनामचा बन गया है। यही नहीं महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कृपया अब समापन करिए। 7 मिनट हो चुके हैं। मतलब हम लोग सपा के सब लोग चले जाएं बाहर? नहीं, बाहर नहीं जाए, 1 मिनट में समापन। नहीं, आप यही चाहती हैं ना? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। नहीं, सुन लीजिए, हम ये चाहते हैं आप टाइम, जैसे सब लोग समय सीमा का ध्यान रखें। आप भी अगर पीठ का निर्देश है, अगर ये पीठ का निर्देश है हम लोग चले जाएं, ये निर्देश तो नहीं है, समय सीमा का ध्यान रखें, ये निर्देश है। अच्छा ठीक है। अब महोदय, जीरो टॉलरेंस का एक छोटा सा नमूना मैं दूंगा कि केवल इसी फरवरी, आज फरवरी में 5-6 दिन हुआ, इसी महीने में कलिंजर थाने क्षेत्र में छतौनी गांव के खेत में रखवाली के समय सोते हुए किसान के लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर। 2 फरवरी का मामला। थाना रूरा अंतर्गत कुरियनपुरवा गांव खेत की रखवाली करने गए एक व्यक्ति का सिर टूट करके हत्या कर दी गया, लाश खेत ट्यूबवेल पर मिली। इसी के साथ ही साथ इसी फरवरी में दीवानी मामलों की न्यायाधीश ज्योत्सना राय जी शनिवार को आत्महत्या कर लेती है। आखिर कारण क्या है? इसी 5 फरवरी को नियाजपुर में पानी निकालने के विवाद में महिला की हत्या। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जैसे सबको टाइम दिया गया है वैसे आपका है, समापन करिए। इसी 2 फरवरी को बागपत जिले के साबुद्दीन को घर से बुलाकर चाकू गोदकर हत्या और पुलिस की भूमिका संदिग्ध पुलिस लीपापोती कर रही है। इसका समापन करिए। फरवरी वाला बता दूं? नहीं, समापन करिए। इसी 4 फरवरी को अपने भाषण का समापन करिए। घर से लकड़ी काटने निकले महिला की लाश गंगा नदी के किनारे रेत से ढकी मिली, रेत के बाद हत्या। इसी 4 फरवरी को लखनऊ में मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव में जमीन के विवाद में 3 लोगों की सामूहिक हत्या। लखनऊ के टाकोरी में प्रेमिका सरिता की बर्बरतापूर्ण हत्या 2 फरवरी। इसी पटियाली कासगंज में रेप करने के बाद गला दबा किशोरी की हत्या 5 फरवरी को। हम केवल फरवरी का उदाहरण दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। इसी 6 फरवरी को गोरखपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास पर ऑटो चालक पिंटू पासवान की निर्मम हत्या, चेहरा भी जला दिया गया। और इसी 6 फरवरी को भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलौरा में युवती टीसा की गला दबाकर हत्या, ऊपर से ढेर से जलाया लाश। इसी नोएडा में 7 फरवरी को क्रिकेट खेलते समय नो बॉल के विवाद में युवक को पत्थर से पीटकर हत्या। ये हम केवल एक नमूना दिए हैं, हमारे पास बहुत मोटा क्राइम रिकॉर्ड। अब आप समापन करिए, नमूना देख लिया है, अब आप समापन करिए। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है वो धोखा है, छलावा है। उत्तर प्रदेश की जनता में आज धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। और यही नहीं महोदया, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज आपने खुद देखा, खुद सामने बैठी थी, आप उठा रहे थे किसान की, सरकार बात कर रही है पशुपालन की। इस प्रकार से हर चीज का उत्तर घुमा फिरा के देना सरकार अपनी मानसिकता बना लिया है कि किस तरीके से हमें लोगों को दगा देना है, धोखा देना है, किस प्रकार से असत्य को सत्य साबित करना है। ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से सामने आया।